फर्स्ट क्वेश्चन अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स निष्फल। फ्रूटलेस कह सकते हो, कोई भी काम आपने किया और उसमें अगर काम में रिजल्ट ना निकले तो फिर उस काम को आप अबॉर्टिव के नाम से जानते हैं, निष्फल। तो फिर इसका सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम ही पूछा गया है, बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब सिनोनिम है, तो ये अनसक्सेसफुल रह जाएगा, अनसक्सेसफुल। सेकंड आपसे पूछा है इर्रेसिबल। इर्रेसिबल, इर्रेसिबल से मतलब होता है जो भी मीनिंग कॉलरिक का है, वास्पिश का है और क्रैंकी का है वही इर्रेसिबल है। मतलब जो जल्दी नाराज हो जाए, जल्दी चिढ़ जाए, उसको आप बोलते हैं इर्रेसिबल। ऐसा व्यक्ति जो जल्दी नाराज हो जाता है, जल्दी चिढ़ जाता है, उसे इर्रेसिबल। इसके 3 सिनोनिम इस क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं। क्रैंकी सिनोनिम है, कॉलरिक सिनोनिम है, वेस्पिश सिनोनिम है। फिर एक ही बचता है, चूंकि इस क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट पूछा गया है तो इसलिए आपका आंसर यहां पे होना चाहिए एमिएबल, मित्रवत, जो जल्दी नाराज ना हो, फ्रेंडली नेचर का हो। नंबर 3 में आपसे पूछा है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड क्या है, तो इन चारों में से करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है बी, थरली। थरली का मतलब संपूर्ण तरीके से, जिसमें क्या होगा THOROUGH, ये थरो है और उसमें LY लगा है, संपूर्ण तरीके से। इसकी जगह पे एक होता है थ्रू, THROUGH, जो कि एक प्रेपोजिशन होता है, ये थ्रू है, इसकी स्पेलिंग होती तो ये होती। इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है में से होकर। एक यहां पे दे रखा है THOR, ये यहां पे एक होता THROW, ऐसा हो सकता था, इसका मतलब होता है फेंकना। तो ये 3 मिले जुले शब्द हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। थ्रो का मतलब फेंकना, थ्रू का मतलब में से होकर, और थरली का मतलब है संपूर्ण रूप से। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। फिर आपसे पूछा है 4 से लेकर 6 में कॉमन एरर्स। तो नंबर 4 में देखिए, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द एंडेवर। ये कह रहा है कि ट्रैक बहुत मुश्किल है। वैसे ट्रैक का मतलब ही होता है लंबी दूरी की दुर्गम जो यात्रा होती है उसको ट्रैक बोलते हैं। तो ट्रैक बहुत ही मुश्किल है, बट इट इज फार वर्थ द एंडेवर, लेकिन ये प्रयास करने से पूरा हो सकता है, यूं कहना चाह रहा है। एंडेवर का मतलब प्रयास है। यहां पे फार की आवश्यकता ही नहीं है, बगैर फार के निकालोगे तो भी यही मीनिंग निकलेगा। तो फार यहां सुपरफ्लूअस है, फार को हटा दें। तो द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वर्थ द एंडेवर। ट्रैक मुश्किल है लेकिन ये प्रयासों के मतलब, वर्थ का मतलब यहां पे है कि प्रयास अगर करेंगे तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए। तो फार का प्रयोग यहां पे नहीं होना चाहिए। फिर नंबर 5 में पूछा है हाउ व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। 2-3 गलतियां हैं इसमें। सबसे पहली गलती देखिए, क्वेश्चन मार्क दे रखा है लास्ट में। जब क्वेश्चन मार्क है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। इसके चलते कैन पहले आएगा मैन से, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एक बात। दूसरी गलती इसमें यह है कि व्हाट मैन से आपका मीनिंग निकलेगा ही नहीं। ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री, कि कोई भी व्यक्ति अपने देश की सेवा करने की तुलना में और कौन सा तरीका है जिससे वो अच्छी तरीके से जी सकता है। तो कैसे जी सकता है ये तो हो सकता है, लेकिन व्हाट से अगर आप करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं निकल कर आएगा। इस कारण से व्हाट को हटाकर आपको करना पड़ेगा हाउ। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। तो एक तो गलती ए सेक्शन में आपकी हो गई कि कैसे कोई भी व्यक्ति अधिक अच्छे तरीके से जी सकता है अपने देश की सेवा करने की तुलना में। एक और एरर इस सेंटेंस में है। एरर ये है कि याद रखिए देन के बाद में अगर देन है या हो सकता है यहां पे रेदर देन हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपको V0 चाहिए। सर्विंग नहीं होगा, सर्व होगा। देन के बाद में हमेशा V0 लगता है। कंपैरिजन भी यहां पे वर्ब्स का ही है। तो हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन सर्व हिज कंट्री। तो गलती इस लिहाज से नंबर सी में भी है और ए में भी है। नंबर 6 में आपसे पूछा द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के आधार पे आप कर सकते हैं सोल्व।
ये कहना चाह रहा है कि टीचर ने लड़कों को वहां जाने से रोका। प्रिवेंट कहता है कि जो भी काम करने से रोकते हैं उसके लिए आप फ्रॉम लगाइए। तो प्रिवेंट द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर, यहां पे टू नहीं हो सकता, टू के स्थान पर लगाना पड़ेगा फ्रॉम गोइंग देयर। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर। आंसर होगा आपका सी। नंबर 7, ही हैज नो रिकमेंडेशंस, ही विल डैश गेट द जॉब। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है कि उसके लिए कोई सिफारिश नहीं है, किसी ने उसके लिए सिफारिश नहीं की है, फिर भी वो जॉब प्राप्त करेगा। तो फिर भी का सेंस निकालने वाला वर्ड आपको चाहिए था। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, व्हाटएवर का मतलब है जो कुछ भी हो, व्हाट्सएवर का मतलब भी जो कुछ भी हो। इसलिए आपका आंसर यहां पे सटीक होता है ए, हावेवर। फिर भी वह जॉब प्राप्त करेगा, उसको कोई सिफारिश नहीं मिली है, उसकी किसी ने रेकमेंड नहीं की है उसे, फिर भी वह जॉब प्राप्त करेगा। तो आंसर आपका होना चाहिए ए। 8 पूछा है लीव्स डैश इन ऑटम, पत्तियां हैं वो पतझड़ में गिरती हैं। अगर पत्तियां गिरती हैं तो पत्तियां गिरेंगी पेड़ से, और इसका मतलब यहां पे है सेपरेशन, और सेपरेशन के लिए एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं OFF। इस तरीके से आपका आंसर यहां डी सही होगा, फॉल ऑफ। लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम, पत्तियां पतझड़ में पेड़ से गिर जाती हैं। फॉल डाउन करते हैं तो ये लड़खड़ा कर गिर जाना होता है। फॉल डाउन का मतलब लड़खड़ा कर गिर जाना, तो ये भी नोट करना है आपको। एक आप फॉल ऑन और अपॉन, यहां हो सकता है कि अभी तो ऑन दिया हुआ है लेकिन आपको अपॉन भी मिल जाए, तो फिर आप कर सकते हैं यहां पे इसका अर्थ किसी की जिम्मेदारी होना। फॉल ऑन या अपॉन का मतलब किसी की जिम्मेदारी होना। तो चूंकि यहां तो सेपरेशन था इसलिए आपका आंसर डी होगा, फॉल ऑफ। 9 पूछा ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, हर बार उसने प्रयास किया पेड़ पर चढ़ने का, कॉमा ही फेल टू डू, लेकिन वो फेल हो गया ऐसा करने से। क्या करने से फेल हो गया वो बताना है। तो ऐसा करने से फेल हो गया, तो यहां पे आप आंसर कर सकते हैं सी, ही फेल टू डू सो। ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, हर बार उसने प्रयास किया पेड़ पर चढ़ने का, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहा। ऐसा करने के लिए सो यहां पे एकदम सटीक है, क्योंकि 10 का मतलब इस प्रकार से होता है, जो कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया अंत में रिजल्ट निकाल कर आता है तो उसको 10 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस कारण से 10 तो यहां पे ऑप्शन काट सकते हैं। बचे हुए ऑप्शन में देन करेंगे, देन टाइम के लिए आता है, दिस है वो प्रोनाउन है ही डेमोन्स्ट्रेटिव, इसलिए तीनों ही कट जाएंगे। आपका आंसर सी। फिर आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस सॉल्व करना है। 10th, अ कुकू इन द नेस्ट, कुकू इन द नेस्ट का मतलब यहां पे हो जाएगा एन अनवेलकम इंट्रूडर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब वेलकम नहीं किया जाता है, इंट्रूडर है, बिना पूछे घुस आया है आपके क्षेत्र में, तो अनवेलकम इंट्रूडर। नेक्स्ट, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब अगर ताश के पत्तों का घर हो, ताश के पत्तों का महल हो, तो सीधी सी बात है कि ताश के पत्ते स्थायित्व का सूचक है नहीं, स्थायित्व का संकेत देते नहीं है, तो इसलिए आपका यहां पे आंसर होना चाहिए। देखिए यहां पे सी और डी दे रखा है, प्लान विद हाई स्टेक्स, एक ऐसी योजना जिसमें बहुत ज्यादा खतरे हों। डी दे रखा है अ प्लेस वेयर कार्ड्स आर प्रिंटेड, ऐसा स्थान जहां कार्ड्स प्रिंट किए जाते हों। देखो जनरली ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस जब सोल्व करते हैं तो 4 ऑप्शंस में से 1-2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग देते हैं, मतलब लिटरल मीनिंग वो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जहां भी हाउस और कार्ड्स है वो तो काटना ही था। तो इसको देखते हुए अपने को आंसर करना है ए, क्योंकि देखो बी में आपको दे रखा है हाउस, जहां भी हाउस और कार्ड है वो तो काटना ही है। गैम्बलिंग हाउस का मतलब जुआ घर। एन इनसिक्योर स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो सिक्योर नहीं है, जो स्थायित्व नहीं देती है, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स। फिर 12 में पूछा है टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का मतलब है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, सी, क्योंकि इसका अर्थ होता है संदेहास्पद स्थिति का पता लगा लेना, संदेहास्पद स्थिति का पता लगा लेना, सी, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स।
13 में पूछा आपसे, 13 से 15 तक के क्वेश्चंस वन वर्ड के हैं। तो स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक एटसेट्रा, ऐसी छोटी दुकान जिसमें फैशनेबल क्लॉथ्स बेचे जाते हैं, कॉस्मेटिक्स बेची जाती हैं, उसको बुटीक के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर यहां पे सी, ऐसी छोटी सी दुकान जिसमें फैशनेबल क्लॉथ्स या कॉस्मेटिक्स बेचे जाएं उसे बुटीक के नाम से जानते हैं। स्टोर पता ही है आपको, स्टॉल जैसे शॉप होती छोटी सी वैसे स्टॉल, बूथ है वो भी कुछ शॉप का सही प्रकार है। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच का जो अंतराल है उसको हम इंटरल्यूड के नाम से जानते हैं, बी आंसर होगा। दो घटनाओं के बीच का अंतराल इंटरल्यूड, जबकि ए में दे रखा है रिसेस, ये खाली जगह को बोलते हैं। स्कूल के टाइम, स्कूल में जब आप पढ़ें तो स्कूल में इंटरवल होता है, खाना खाने के लिए समय मिलता है, तो उसको भी रिसेस के नाम से जानते हैं। शटल, शटल व्हीकल्स का आना जाना, व्हीकल इस साइड गया, व्हीकल इस साइड गया, ये शटल कहलाता है। व्हीकल का मूव करना आगे पीछे, उसको बोलेंगे शटल। अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट, किसी भी व्यक्ति की विचित्र सी आदत, पेक्यूलियर विचित्र, अजीबोगरीब, तो इडियोसिंक्रेसी कहलाता है सनक। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो सनक एक प्रकार की इसेंट्रिसिटी होती है, ओड बिहेवियर होता है, किसी भी मूवमेंट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि व्यक्ति क्या करेगा, उसको इडियोसिंक्रेसी के नाम से जानते हैं। ट्रेट का मतलब है विशेषता, ट्रेट विशेषता। पेक्यूलियरिटी का मतलब विचित्रता होता है, पेक्यूलियर से बनता है पेक्यूलियरिटी, विचित्रता। लेकिन चूंकि पर्सन की आदत की बात की है इसलिए इडियोसिंक्रेसी हमने सटीक किया। डिस्टिंक्शन विशिष्टता, डिस्टिंक्शन विशिष्टता। फिर 16 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं। 16 में पूछा, द प्रिस्ट टोल्ड द डिवोटीज दैट द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। देखिए वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक वेजेस होता है मजदूरी, दूसरा वेजेस होता है पनिशमेंट। तो यहां पे सिन के बात कर रहे हैं, पाप का पनिशमेंट, इसलिए जब भी ये पनिशमेंट के रूप में आएगा तो वेजेस के साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, इज आ सकता है यहां पे, तो बी आएगा। ये बाइबल में एज इट इज लिखी हुई लाइनें हैं। द प्रिस्ट टोल्ड द डिवोटीज, पुजारी ने भक्तों को बताया कि पाप का पनिशमेंट है वो केवल मृत्यु है, इस कारण से आंसर बी होना चाहिए। 17 में आपसे पूछा, केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आईज ऑफ द रोड। जो ड्राइवर्स बहुत सतर्क होते हैं वो कभी अपनी नजरें रोड से नहीं हटाते हैं, रोड पर नजरें बनाए रखते हैं। तो वही देखिए जैसा कि अपन ने देखा था लीव्स ऑटम में गिरती हैं, वैसा ही ये है कि आईज अगर आपकी रोड से सेपरेट हो रही हैं तो उसके लिए सी ऑफ प्रेपोजिशन एकदम सटीक है कि वहां से आपका अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है, इस कारण से ऑफ। 18 में पूछा है, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही हैज नो जॉय इन लाइफ। अगर फॉर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद मीन्स इन स्पाइट ऑफ। लेकिन इसमें से देखिए एक विकल्प आपको कंफ्यूज करेगा, सी डेस्पाइट ऑफ, लेकिन डेस्पाइट के साथ में ऑफ लगता नहीं है, इसलिए फिर आपको बाकी बचे ऑप्शंस में ही देखना है। तो विद ऑल हिज वेल्थ ही हैज जॉय नो जॉय इन लाइफ, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि पैसा तो बहुत है लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों एकदम ऑपोजिट रिजल्ट देने वाले हैं, तो इसलिए आपको नो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। फॉर का मतलब यहां पे है के बावजूद, तो उसका सारी धन दौलत के बावजूद उसके जिंदगी में खुशियां नहीं है। 19 पूछा, द टीचर आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव। टीचर ने उससे पूछा वेयर डिड ही लिव, कि वो कहां रहता है। अब देखिए अगर आपने ये सेंटेंस चेंज कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में, ये इनडायरेक्ट में क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं पर भी इन्वर्टेड कोमाज नहीं है, कहीं पर भी कोमा नहीं है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में एक चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो द टीचर आस्क्ड हिम
वेयर ही लिव्ड, ये हो सकता है, आंसर होगा आपका सी। मैंने लीव्स क्यों नहीं करवाया, क्योंकि आस्ड यहां दिया हुआ है, आस्ड है वो V2 है जो कि पास्ट का संकेत कर दे रहा है, पास्ट है इसलिए ना तो ए आ सकता है ना ही बी, ये दोनों ही प्रेजेंट की कंडीशंस हैं, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा सी। 20 में पूछा है द मीटिंग वॉज एडवांस्ड अंटिल द फॉलोइंग मंडे, मीटिंग को अगले मंडे तक के लिए क्या कर दिया गया, टाल दिया गया। एडवांस तो आगे बढ़ने को बोलते हैं, फॉरवर्ड का मतलब भी आगे बढ़ना है, सस्पेंड है वो किसी चीज की सेसेशन को बोलते हैं, समाप्ति को बोलते हैं, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ए, एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब है स्थगित करना, पोस्टपोन करना, तो यहां आप आंसर करेंगे एडजर्न्ड। फिर जो पैसेज है सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें 21 का जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिबरलाइजेशन हैज एनेबल्ड आवर यंगस्टर्स टू, जो स्वतंत्रता है उससे हमारे जो युवा हैं वो कैसे हो गए हैं, ये आपको माइंड में रखना है। पहला क्वेश्चन ये जो सर्च करना है कि स्वतंत्रता ने हमारे यंगस्टर्स को क्या दिया है, किस चीज के योग्य बनाया है। फिर ब्लोइंग इट अप, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है जो आपको पैसेज में मिलेगा। 3 क्वेश्चंस और हैं। फिर आपसे पूछा द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन टेकिंग हाउसिंग लोन हैज कम डाउन बिकॉज ही, एवरेज जो एज है कोई भी ऐसे व्यक्ति की जो कि हाउस लोन ले रहा है वो नीचे आ चुकी है, कारण क्या है इसका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि इनमें से क्या चीज है वो असत्य है। और अंतिम आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज सत्य है, इसके लिए भी आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। ऑफ द मैनी चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस थैंक्स टू लिबरलाइजेशन, ये कह रहा है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव दैट हैव टेकन प्लेस जो कि हुए हैं थैंक्स टू लिबरलाइजेशन, उसमें उदारवाद का धन्यवाद। लिबरलाइजेशन, आपको लिबर्टी दी गई है, स्ट्रिक्टनेस खत्म हो गई है। उसमें देखिए कौन सा चेंज आया है। अ मेजर वन इज दैट, सबसे मुख्य बदलाव ये है दैट टुडेज यंगस्टर्स आर अर्निंग मोर देन एवर बिफोर, कि आज जो युवा लोग हैं वो पहले की तुलना में बहुत अधिक कमा रहे हैं, ये बदलाव आया है। तो इसलिए आपको जो 21 का आंसर है वो आ जाएगा आंसर। इन सम केसेज दे ड्रॉ इवन फैटर सैलरीज देन देयर पेरेंट्स, कुछ केस में तो ऐसा भी है कि वो अपने पेरेंट्स की तुलना में अधिक पैसा, मोटा पैसा कमाते हैं। बट आर दे ब्लोइंग इट अप और सेंसिबली सेविंग, लेकिन क्या वो इसे वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट करना मतलब स्प्लर्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट बन रहे हैं, या फिर उसे सेंसिबली सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो ब्लो इट अप का मतलब भी आ गया, बिना सोचे समझे खर्च कर देना, ये शायद इसका आंसर आएगा। देखते हैं अपन। दो सम टेंड टू स्प्लर्ज देयर आर मैनी हु हैव स्टार्टेड सेविंग, यद्यपि कुछ की प्रवृत्ति, टेंड का मतलब है टेंडेंसी बनता है प्रवृत्ति, कुछ की प्रवृत्ति तो है कि वो अधिक पैसा खर्च करते हैं, स्प्लर्ज का मतलब ज्यादा खर्च करना, केयरलेसली खर्च करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बचत स्टार्ट कर दी है। सम ऑफ देम गो इन फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड टैक्स सेविंग बोर्ड्स, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड्स और टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सम इवन गो इन फॉर इन्वेस्टमेंट्स विच गिव देम टैक्स ब्रेक्स, कुछ उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको टैक्स ब्रेक देता है, जिसमें टैक्स में छूट मिलती हो, जैसे कि इंश्योरेंस है, होम लोन्स है, म्यूचुअल फंड है, सेविंग स्कीम्स है, ये सब। In fact, the average age of a person taking a housing loan has come down from 41 to 28 in the last 5 years. ये प्रश्न भी आ गया है कि एवरेज जो औसत हुआ करती थी, औसत आयु हुआ करती थी गृह लोन लेने की, घर के लोन लेने की, वो पहले 41 वर्ष थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ये 28 ही रह गई है। नाउ वेयर डू दे गेट देयर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम, अब उन्हें कहां से ये इन्वेस्टमेंट की सलाह मिलती है। सम फील इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रोकर, एडवाइजर्स, द मीडिया एंड द नेट, कुछ का मानना है कि उनको सलाह मिलती है मित्रों से, परिवार से, ब्रोकर, एडवाइजर्स से, मीडिया से और इंटरनेट से। अब देखिए क्वेश्चंस 21 आपसे पूछा कि भाई लिबरलाइजेशन ने किस चीज के योग्य बना दिया है। बी पेड मोर, वर्क हार्ड, ब्लो अप मनी, लुक आफ्टर देयर मनी। आंसर आ जाएगा ए, बी पेड मोर, कि उनको अधिक पैसा पे किया जाता है, इसके योग्य बना दिया, या फिर वो अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं, इसके योग्य बना दिया।
दूसरा, ब्लोइंग इट अप का मतलब क्या है? तो इसका मतलब भी है स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली, अत्यधिक खर्च करना, केयरलेसली खर्च करना, ये सब मतलब है इसका। फिर आपसे पूछा द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन टेकिंग हाउसिंग लोन हैज कम डाउन। अब जो एवरेज एज है वो कम हो चुकी है हाउसिंग लोन की, वो उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है गेट्स फैट सैलरीज इवन एट ए यंग एज, कि वो युवा अवस्था में बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। हैज वेल्दी पेरेंट्स, उसके माता पिता है, धनवान है। गोज इन फॉर म्यूचुअल फंड्स, वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। बाइज लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि इन चार में से सेकंड और फोर्थ की तो चर्चा पूरे पैसेज में ही नहीं है। ये चर्चा जरूर की गई ए में कि अब जो औसतन आयु है कि आप अगर घर का लोन ले सकते हो वो 28 साल में भी ले सकते हो, क्योंकि अब पैसा कमाने योग्य हो गया है आदमी, तो ए आंसर आएगा। इनमें से असत्य कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, वो निकालना है। तो फिर 24 का क्वेश्चन, द इन्वेस्टमेंट दैट गिव पीपल टैक्स ब्रेक्स आर, किन से टैक्स ब्रेक मिलता है? कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, उनमें म्यूचुअल फंड, सेविंग्स स्कीम, होम लोन्स, परचेजिंग ज्वेलरी। फॉल्स कौन सा है? तो इसका मतलब यहां पे डी, क्योंकि इन तीनों का डिस्कशन पैसेज में हुआ था, ज्वेलरी की बात कहीं पर भी नहीं थी। अंतिम कौन सा सत्य है? तो द यंगस्टर्स टुडे स्पेंड ऑल द मनी दे गेट, कि आज के जो युवा हैं जितना वो कमाते हैं पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है। फिर पूछा ऑल द यंगस्टर्स सेव ऑल द मनी दे गेट, जितने भी युवा हैं जितना पैसा वो उनको मिलता है वो पूरा बचा लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैनी यंगस्टर्स सेव ऑल द मनी दे गेट, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पूरा पैसा बचा लेते हैं, जो प्राप्त करते हैं। अ फ्यू यंगस्टर्स स्पेंड मोर व्हाइल सम सेव, ये बिल्कुल दिया गया था एग्जैक्ट लाइन, कि कुछ युवा ऐसे हैं जो पैसा अधिक खर्च करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बचा लेते हैं। तो आपका आंसर यहां पे डी होगा। तो ये आपका पेपर नंबर 5 कंप्लीट हो गया।